जय हिंद, नमस्कार मित्रों। मैं किशन कन्हैया आप लोग को पुनः एक बार स्वागत करता हूं मैथ की दुनिया में। तो चलिए आज हम लोग मैथ पढ़ेंगे और मैथ में खास करके आज हम लोग सीखने जा रहे हैं वास्तविक संख्या, जो क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही खास चैप्टर है। अगर आप इस बार 10th बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिए, क्योंकि वास्तविक संख्या से 10th बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो चलिए हम लोग आज इसको जीरो लेवल से शुरुआत करते हुए हम आगे की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे वास्तविक संख्या होता क्या। पहले थोड़ा सा संख्या पर चर्चा कर लेते हैं। संख्या क्या होता है? देखिए, संख्या होता है अंकों का मेल। अंकों का मेल होता है जो 10 अंक हमारे पास डिजिट होता है 0 to 9, ये मेरा 10 डिजिट होता है जिसकी सहायता से हम लोग संख्या को लिखते हैं। और ये जो हमारा संख्या है ये दो भागों में बढ़ता है। पहले हम लोग चर्चा करेंगे सम्मिश्र संख्या की। किसकी? सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या वैसी दो संख्याओं का मेल होता है जिसमें एक वास्तविक संख्या होता है और दूसरा काल्पनिक संख्या होता है। तो हम लोग उस पर विशेष चर्चा नहीं करेंगे, अभी हम लोग चर्चा करेंगे वास्तविक संख्या की। तो वास्तविक संख्या उस संख्या को कहा जाता है कि जिसका अगर हम वर्ग करें तो एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। अगर हम उसका वर्ग करते हैं तो वो हमेशा धनात्मक मान प्राप्त हो। जैसे अंडर रूट 2 का अगर हम वर्ग करते हैं तो कितना आ जाएगा? 2। उसी तरह अगर -5 का वर्ग करते हैं तो कितना आ जाएगा? 25। अगर उसी तरह हम बात कर ले -√6, इसका अगर हम वर्ग करते हैं तो कितना आ रहा है? 6। यानी कि ध्यान रखिए कि चाहे संख्या मेरा धनात्मक हो चाहे संख्या हमारा ऋणात्मक हो, अगर हम उसका वर्ग करें और वर्ग करने के बाद हमेशा अगर पॉजिटिव वैल्यू प्राप्त हो तो उसी संख्या को हम लोग कहेंगे वास्तविक संख्या। जबकि काल्पनिक संख्या की बात कर लें तो काल्पनिक संख्या क्या होता है? तो कहता है जिस संख्या के वर्ग करने पर पॉजिटिव वैल्यू प्राप्त ना हो। अर्थात अगर हम कर दें -2 अंडर रूट में है और इसका वर्ग करते हैं तो इसका वर्ग करेंगे तो आएगा -2। अगर हम -1 को लेते हैं और इसका वर्ग करते हैं तो कितना आएगा? -1 को लेते हैं इसका वर्ग करते हैं तो यहां आ जाएगा 1 हमारा हो गया क्या? तो 1 हो गया हमारा वास्तविक संख्या। लेकिन अगर यही रहता -√1 और इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका हमारा वैल्यू प्राप्त होगा -1, जो कि क्या है? काल्पनिक संख्या। यानी कि ध्यान रखना है कि जिस संख्या का वर्ग करें और वर्ग करने के बाद हमेशा पॉजिटिव वैल्यू प्राप्त हो। पॉजिटिव वैल्यू जो प्राप्त होने वाली संख्या है, ये जो देख रहे हैं, ये सभी हमारा कहलाएगा वास्तविक संख्या। लेकिन अगर निगेटिव वैल्यू प्राप्त होगा तो ये सभी संख्या हमारा क्या कहलाएगा? काल्पनिक संख्या। तो हम लोग को वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ना है, काल्पनिक संख्या के बारे में अगले क्लास में पढ़ना है। यानी कि आप 11th में जाइएगा तो उसकी चर्चा होगा। अभी हम लोग फिलहाल वास्तविक संख्या पढ़ेंगे जो हमारे क्लास 10th के सिलेबस में है। तो चलिए वास्तविक संख्या की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि वास्तविक संख्या जो हमारा है, रियल नंबर है जो हमारा है, इसको हम लोग दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। कितने भागों में डिवाइड कर लेते हैं? दो भागों में। जो हमारा पहला भाग होता है इसको हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। और दूसरा भाग होता है जो हमारा होता है क्या? अपरिमेय संख्या। दूसरा भाग जो हमारा होता है अपरिमेय संख्या। ध्यान में रखिएगा वो, पहला जो भाग होता है जिसको हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या और दूसरा भाग जो होता है उसको हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रैशनल नंबर और अपरिमेय संख्या को हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर। तो चलिए हम लोग परिमेय संख्या की बात कर लेते हैं। तो कहता है परिमेय संख्या हम लोग कहते हैं किसको? तो कहता है वे सभी संख्याएं जिसका वर्ग वे सभी संख्याएं जिसे p/q के रूप में लिखा जाए। किसके रूप में लिखा जाए? p/q के रूप में लिखा जाए, और जहां q = ≠0। समझिएगा बात को। कह रहा वे सभी संख्याएं जिसे p/q के रूप में लिखा जाए, यानी ऊपर कुछ अंश में कुछ होना चाहिए, हर में कुछ होना चाहिए, नोमिनेटर कुछ होना चाहिए, डोमिनेटर कुछ होना चाहिए, तभी हम उसको कहेंगे परिमेय संख्या। तभी उसको क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। इसके साथ साथ एक शर्त और रख दिया गया है कि q = 0 नहीं हो। q = 0
नहीं हो। अगर q का वैल्यू 0 हो जाएगा तो मेरा परमेय संख्या नहीं कहलाएगा। एज लाइक एग्जांपल के तौर पर अगर हम कुछ देखते हैं तो जैसे लेते हैं 5, ये 5 है, ये अगर हम पूछे कि क्या 5 जो है p बटा q के रूप में है या नहीं है, तो आप कहेंगे बिल्कुल p बटा q के रूप में। इसको लिख सकते हैं 5 बटा 1, यानी 5 बटा 1 जब इसको हम लिखें तो ये हमारा क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। ठीक उसी प्रकार अगर अंडर रूट लिखे 4, अंडर रूट 4 का अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो क्या आ जाएगा 2, 2 को हम लिख सकते हैं 2 बटा 1, यानी कि ये क्या है, परिमेय संख्या। अगर हम 22 बटा 7 को लिखते हैं, 22 बटा 7 जो हमारा पाई का मान है, ये 22 बटा 7 तो p बटा q के रूप में है, तो जब ये p बटा q के रूप में हुआ तो ये क्या है, परमेय संख्या। जबकि अपरमेय संख्या की अगर हम बात कर लें तो अपरमेय संख्या उसको कहते हैं कि जिसको p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा। चलिए इसको यहां इक्वल टू कर देते हैं तो समझने में आसानी होगी। यानी परमेय संख्या को p बटा q के रूप में लिखा जाएगा और q इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार अपरमेय संख्या की बात कर लें तो अपरमेय संख्या को p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। तो जब अपरमेय संख्या को p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता तो उसी को हम लोग कहेंगे अपरमेय संख्या। जैसे में अंडर रूट 5, अब अंडर रूट 5 का वर्गमूल नहीं निकाल पाइएगा। जब अंडर रूट 5 का कोई सटीक मान, सटीक वर्गमूल नहीं निकल पाता है तो कभी इसको p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात बार बार पूछता है कि पाई जिसका मान हमने यहां पर बताया 22 बटा 7, जबकि पाई का मान 22 बटा 7 एक परमेय संख्या है, लेकिन पाई जो है हमारा अपरमेय संख्या। याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, बार बार एक नंबर ऑब्जेक्टिव आता है कि पाई क्या है, तो पाई एक अपरमेय संख्या, लेकिन पाई की मान की बात करें जिसका मान होता है 22 बटा 7, वो आपका परमेय संख्या। तो चलिए हम लोग परमेय और अपरमेय के बारे में समझ लिए होंगे। अभी कुछ वैल्यू और भी लेते हैं। जैसे अगर हम बात कर लें 5.2435 डॉट 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 डॉट, तो जरा सा आप बताइएगा ये क्या है, परमेय संख्या क्या परमेय संख्या? तो हाँ, ये बिल्कुल अपरमेय संख्या है। परमेय संख्या ये हो ही नहीं सकता क्योंकि इसको कभी भी हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक उसी प्रकार अगर हम लिखें 2.01001001001 डॉट 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 डॉट, ये भी हमारा अपरमेय संख्या, कभी भी इसको p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। लेकिन p बटा q के रूप में जो लिखे जाने वाली संख्या है वो सब का सब हमारा प्रमेय संख्या कहलाता है, रेशनल नंबर कहलाता है। और जो p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसको इरेशनल नंबर कहते हैं। यहां तक आप लोगों को क्लियर है? चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो परमेय संख्या की हम बात कर ले तो परमेय संख्या को कुछ भागों में बांटा गया। अब हम बारी बारी से इसका पार्ट पर भी चर्चा करेंगे। अगर हम बात कर लें कि परमेय संख्या, तो परमेय संख्या को चलिए हम 2 भागों में बांटकर सबसे पहले पढ़ लेते हैं। कितने भागों में बांटकर पढ़ लेते हैं? 2 भागों में। तो चलिए परमेय संख्या को हम सबसे पहले 2 भागों में बांटते हैं और इसके बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। अब हम परमेय संख्या की चर्चा कर लें तो परमेय संख्या के चलिए 2 भागों में बांट सकते हैं। एक पहला भाग को हम बांटते हैं पूर्णांक, और दूसरा भाग को हम बांटते हैं दशमलव। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, हम लोग 2 भागों में बांटे। पहला जो भाग हो गया हमारा पूर्णांक, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर। क्या कहते हैं? इंटीजर। और दूसरा भाग हो गया दशमलव, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डेसिमल। तो चलिए हम लोग पूर्णांक की चर्चा करें, इंटीजर की चर्चा करें। तो इंटीजर क्या है? तो इंटीजर जान लीजिए कि इंटीजर वो आप लोग पढ़े होंगे, रियल संख्या रेखा पढ़े, संख्या रेखा इस तरह का होता है जहां बीच में 0 होता है और 0 के दाहिनी ओर जाते हैं तो +1 +2 +3 ऐसी तरह बढ़ते जाता है, +4 +5 डॉट आगे, और इधर की ओर जाएंगे तो -1 -2 -3 -4 इसी तरह इधर की ओर बढ़ते जाता है। तो ये जो हमारा है ये नंबर लाइन है। ये क्या है? नंबर लाइन। तो कहता है नंबर लाइन की जितनी भी संख्याएं हैं सब का सब हमारा क्या कहलाएगा? इंटीजर कहलाएगा, पूर्णांक कहलाएगा। जैसे में एग्जांपल के तौर पर अगर हम इंटीजर की चर्चा कर लें तो इंटीजर जो है ये आपका -∞ से शुरू होकर डॉट 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 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनाइट तक जाएगा। यानी कि अगर हम बात कर लें कि जो हमारा पूर्णांक है, इंटीजर है, वो हमारा कहां से कहां तक जाएगा? तो जो हमारा पूर्णांक है वो -∞ से शुरू होकर +∞ तक जाता है। जबकि हम डेसिमल की बात कर लें तो डेसिमल आप लोग भारी भांति परिचित
दशमलव माने कि वे सभी संख्याएं जिसे दशमलव के फॉर्म में लिखा जा सके वही हमारा क्या डेसिमल है। जैसे अगर हम बात कर लें दशमलव की, तो दशमलव जो होता है वह ये दो प्रकार का होता है। दशमलव दो प्रकार का होता है। एक दशमलव जो होता है जिसको हम लोग कहते हैं शांत दशमलव। क्या कहते हैं? शांत दशमलव। और दूसरा जो होता है इसको कहते हैं अशांत दशमलव। ध्यान से समझिएगा, अशांत दशमलव। चलिए ध्यान से समझिए, एक को कहते हैं शांत दशमलव और दूसरा जो हमारा होता है अशांत दशमलव होता है। शांत दशमलव हम लोग किसको कहते हैं? तो कहता है कि जिस दशमलव को हम p/q के रूप में बदल सके। याद रखिएगा, ध्यान से समझिएगा, जिस दशमलव को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं उसी को कहते हैं शांत दशमलव। और अशांत दशमलव जिसको p/q के रूप में लिखने में थोड़ा सा मुश्किल होता है। जैसे मुश्किल तो नहीं कर सकते हैं, जैसे आपको इसको सीधा सीधा समझना है तो आप समझ लीजिए कि जैसे जिसका दशमलव पूर्णता हो, एग्जांपल के तौर पर अगर हम ले लें तो 0.52, इसके बाद कोई संख्या नहीं है। एग्जांपल के तौर पर ले लें तो अगर हम लिख देते हैं 7.54, ये भी हमारा पूर्ण संख्या। अब आपको कहें कि ये जो हमारा है दशमलव प्रसार है ये शांत है कि अशांत है, तो देखिए शांत दशमलव प्रसार जितना भी होगा इसको अगर हम लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे इसको? तो इसको लिखेंगे, देखिए दशमलव हटाएंगे तो ऊपर बच गया 52 और नीचे हो गया दशमलव के बदले में 1 और 2 अंक तो 2 जीरो, यानी कि 52/100। ठीक उसी प्रकार अगर हम इसको करें तो इसको भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 754। अब बाई में कितना? तो दशमलव के बाद 2 अंक है तो 1 पर 2 जीरो। ये हमारा हो गया ये शांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है? तो अशांत दशमलव प्रसार उसको कहते हैं जिसको हम लोग, ये पूर्णता नहीं होगा, चाहे तो डॉट डॉट भी हो सकता है या किसी संख्या पर रेकरिंग के रूप में हो सकता है। जैसे इसका एग्जांपल की हम बात कर लें तो इसका एग्जांपल की तौर पर हम लोग लेते हैं तो इसको लिख सकते हैं 1.333 डॉट डॉट डॉट, या इसी को लिख सकते हैं 2.54 और 54 पर रेकरिंग। इसी को लिख सकते हैं 1.2543 डॉट डॉट डॉट। तो देखिए ये जो हमारा है ये, एक सेकंड, ये हमारे इसमें नहीं आएगा, यहीं तक आएगा, क्योंकि शांत दशमलव प्रसार है वो किसका हिस्सा? परिमेय संख्या का। जबकि हमने इसको हम बदल सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 5.234 और 3443 पर रेकरिंग। अब देखिए ये सब जो दशमलव प्रसार है इसी को कहेंगे अशांत दशमलव प्रसार, क्योंकि ये जो है पूर्णता विभाजित नहीं है। इसको एकदम आगे लगाएंगे तो और भी लगते जाएगा। तो इसीलिए इसको कहते हैं अशांत दशमलव प्रसार। तो हम लोग देखिए, पहला तो हो गया इंटीजर, दूसरा हो गया डेसिमल। डेसिमल में वो सारी संख्याएं जिसको दशमलव के रूप में लिखें और दशमलव के रूप में लिखने के बाद में इसको p/q के भी रूप में लिखेंगे, वही हमको इसमें आएगा परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है, एक शांत दशमलव प्रसार और दूसरा अशांत दशमलव प्रसार। इसीलिए इसको दो भागों में बांटे, एक शांत दशमलव और दूसरा अशांत दशमलव। शांत दशमलव उसको कहते हैं जिसका दशमलव के बाद अंक लिमिट है, इसको आगे की ओर नहीं बढ़ा सकते हैं। जिसको अगर हम बटा के रूप में लिखें तो नीचे चाहे तो 100 होगा, 1 पर 100, 1 पर 1 जीरो, 1 पर 2 जीरो, 1 पर 3 जीरो, 1 पे 4 जीरो, यानी कि डोमिनेटर के रूप में अगर हम ध्यान दें तो 1 पर सिर्फ और सिर्फ जीरो की संख्या होगा। चाहे तो आपको 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, तो ये संख्या पर निर्भर करता है। इसको हम लोग कहेंगे शांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार, तो अशांत दशमलव प्रसार में वैसा संख्या होता है जिसका दशमलव के बाद संख्या लिमिट ना हो। उसको चाहे तो बढ़ा सकते हैं जितना मैंने उसी संख्या, लेकिन हाँ उसी संख्या को बढ़ा सकते हैं जो है, जैसे 1.333, अगर हम 3 बार लिखें डॉट डॉट डॉट, तो हम चाहे तो 10 को 3 भी लिख सकते हैं, 15 को 3 भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी तरह देखिए 2.54 पर है रेकरिंग, तो 54 को चाहे जितना
बार चाहे उतना बार हम लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार देखिए 5.243, तो 4 3 पर है रेखिंग, तो 4 3 रिपीट होगा लेकिन 2 रिपीट नहीं होगा। तो ये रिपीट होने वाला जितना भी संख्या है दशमलव में, उसी को हम लोग कहते हैं आसान दशमलव प्रसार। तो यहां तक आप लोग को क्लियर है? आई होप आप लोग को यहां तक क्लियर होगा। तो आगे की ओर हम बढ़ेंगे। चलिए हम लोग दशमलव के बारे में देख लिए थे, दो प्रकार का, आसान दशमलव और आसान दशमलव। अब चलिए पूर्णांक की चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए पूर्णांक को तो बहुत सा भागों में बांटा जाता है। पहले हम इसको 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में। पहला भाग हमारा हो जाएगा धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। दूसरा भाग हो जाएगा हमारा शून्य, जिसको हम लोग कहते हैं जीरो, और तीसरा भाग हमारा हो जाएगा ऋणात्मक पूर्णांक। तो चलिए ध्यान से हम लोग देखते हैं। ये हम लोग पूर्णांक को 3 भागों में बांटे। पहला जो हमारा हो गया धनात्मक पूर्णांक, दूसरा हो गया शून्य, और तीसरा हो गया ऋणात्मक पूर्णांक। अब देखिए धनात्मक पूर्णांक किसको कहेंगे? तो देखिए नंबर लाइन ये हमारा है। अब यहां से देखिए जीरो से दाहिनी ओर का जो पूर्णांक हो गया वो सब का सब हमारा कहला जाएगा धनात्मक पूर्णांक, और जीरो से बाईं ओर का जो पूर्णांक हो गया वो हमारा कहला जाएगा ऋणात्मक पूर्णांक, और जो जीरो तो जीरो के साथ आ जाएगा। यानी कि अगर हम धनात्मक पूर्णांक की चर्चा कर लें तो धनात्मक पूर्णांक को में एग्जांपल के तौर पर हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? जल्दी बोलिए जल्दी बोलिए। लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनाइट तक। कहां तक? इन्फिनाइट तक। जबकि शून्य में तो सिर्फ और सिर्फ शून्य आएगा। लेकिन ऋणात्मक पूर्णांक की चर्चा करें तो ऋणात्मक पूर्णांक माइनस इन्फिनाइट से शुरू होकर डॉट डॉट 4 -3 -2 -1 तक जाएगा। यानी कि ये जो हमारा हो गया ये हमारा ऋणात्मक पूर्णांक हो गया, और जो ये हमारा हो गया ये हमारा धनात्मक पूर्णांक हो गया, और ये तो शून्य शून्य है ही। तो पूर्णांक को हमने 3 भागों में बांट दिया, धनात्मक पूर्णांक, शून्य और ऋणात्मक पूर्णांक। अभी हम लोग इतना ही नहीं, इसमें और थोड़ा सा समझिए विस्तार से। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि -4 बड़ा है कि -3 बड़ा है, तो ध्यान रखिए कि ये पूर्णांक या नंबर लाइन दाहिनी ओर अगर हम जाएंगे, किसो दाहिनी ओर जाएंगे तो हमारा संख्या बड़ा होते जाएगा, और बाईं ओर जाएंगे तो संख्या छोटा होते रहेगा। हम क्या बोले? दाहिनी ओर इस ओर जाएंगे तो संख्या में वृद्धि होगी, बढ़ेगी, और इस ओर अगर जाते हैं तो संख्या घटेगा। मतलब कि -4 इस ओर आए, -3 इस ओर आए, -2, यानी -4 से बड़ा है -3, -3 से बड़ा है -2, -2 से बड़ा है -1, -1 से बड़ा है 0, 0 से बड़ा है 1, 1 से बड़ा है 2, 2 से बड़ा है 3, इसी तरह आगे बढ़ते जाएगा। जबकि अगर हम बाएं ओर जाते हैं, यानी कि 0 से शुरू करते हैं, 0 से छोटा है -1 से छोटा है -2 -3 से छोटा है -3 -4 से छोटा है -5, और अगर सबसे छोटा बोले तो सबसे छोटा हो गया -इन्फिनाइट, और सबसे बड़ा बोले तो सबसे बड़ा हो गया +इन्फिनाइट। तो यहां तक आप आई होप आप लोग को क्लियर होगा। तो आज हम लोग चर्चा कर लिए क्या क्या, फिर से एक बार फास्ट रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले वास्तविक संख्या को देखें। वास्तविक संख्या क्या होता है? तो वास्तविक संख्या हम लोग वैसी संख्या को कहते हैं जिसका वर्ग करने पर एक के प्लस वैल्यू आए, पॉजिटिव वैल्यू आता है, प्लस वाली संख्या प्राप्त होता है, इसी को हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्या। लेकिन अगर माइनस वाली वैल्यू प्राप्त होगा तो उसको हम लोग कहेंगे काल्पनिक संख्या। ठीक उसी प्रकार आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा वास्तविक संख्या को 2 भागों में बांटा। सबसे पहला भाग हो गया परिमेय संख्या, दूसरा भाग हो गया अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या है कि जिस संख्या को हम लोग p/q के रूप में लिख सके उसी को कहेंगे परिमेय संख्या, और q = 0 नहीं होना चाहिए। जबकि अपरिमेय संख्या को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। इसके बाद हम लोग देखें कि परिमेय संख्या को हम लोग 2 भागों में बांट कर पाए। पहला जो हमारा हो गया पूर्णांक, और दूसरा हो गया दशमलव। पूर्णांक संख्या वो सभी संख्याएं जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता हो, दर्शाया जाता है, वो सभी संख्याएं आपका पूर्णांक कहा जाता है। और डेसिमल वाला जो संख्या, दशमलव वाला वो संख्या जिसमें हम डेसिमल के रूप में, दशमलव के रूप में संख्या को लिखते हैं, वो सभी इसके अंतर्गत आता है। दशमलव वाली संख्या को 2 भागों में बांटा गया। पहला हो गया आपका शांत दशमलव, दूसरा हो गया अशांत दशमलव।
आसान दशमलव उस दशमलव को कहते हैं जिसमें दशमलव के बाद वाली संख्या लिमिट है, उससे ज्यादा बढ़ नहीं सकता। और इसको जब p बटा q के रूप में लिखेंगे तो नीचे में 1 और उसके बाद जितना अंक दशमलव के बाद होगा उतना 0 पड़ता। लेकिन आसान दशमलव प्रसाद जिसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन इसको लिखने का कुछ तरीका होता है जिसको हम लोग आगे की ओर जानेंगे। इसमें क्या होता है कि इसके दशमलव के बाद वाला संख्या लिमिट नहीं होता, ये आगे की ओर बढ़ता जाएगा जब तक चाहेंगे जब तक भागे, माने कि ये संख्याएं रिपीट होती है। जैसे कि 3.333 तो मतलब 3 रिपीट होगा, जितना चाहे उतना बार। यहां 2.54 पर रेकरिंग है तो 5-4 वाली जो संख्या जितना चाहे उतना बार रिपीट कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया आसान दशमलव। फिर उसी प्रकार देखिए कि पूर्णांक जो हमारा है, इसको पूर्णांक को 2 भागों में बांटा गया। एक हो गया आपका धनात्मक पूर्णांक, दूसरा हो गया शून्य और तीसरा हो गया ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक उस संख्याओं को कहते हैं जिसका वैल्यू प्लस में हो, जिसका वैल्यू प्लस में हो, माइनस में नहीं हो। +1 +2 +3 +4 डॉट डॉट डॉट। शून्य तो हमारा शून्य है ही। ऋणात्मक पूर्णांक की बात कर लें तो ऋणात्मक पूर्णांक माइनस वैल्यू से शुरू होता है, -∞, -2 -1 0 तो इसमें आएगा नहीं, यहां तक ही आएगा। तो आई होप आप लोग को यहां तक क्लियर होगा। तो चलिए आज हम यहीं तक रखते हैं, आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। तो आई होप आप लोग को ये हमारा क्लास पसंद आया होगा। इसे डिटेल से लेंगे अगला क्लास में हम लोग शुरू पढ़ने जा रहे हैं धनात्मक पूर्णांक के बारे में। धनात्मक पूर्णांक का भी कुछ टाइप होता है, यानी पूर्णांक का और कुछ टाइप बच चुका है, जिसे हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।